किसने कितना माल खाया, राहुल ने क्या बताया। अब की बार अडानी अंबानी पर चुनावी हुंकार। बोरे भर चंदा, काले धन को लेकर किस पर फंदा। चुनावी टेंशन, चंदे को लेकर अडानी अंबानी मेंशन। अडानी अंबानी पर मोदी का सवाल, राहुल का हाजिर जवाब। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर राजनीतिक भूचाल आने का पहले से ही अनुमान था। पीएम मोदी ने पहली बार तेलंगाना के करीमनगर में अडानी अंबानी का नाम लेकर हमला बोला और कांग्रेस पर टेम्पो भरकर चंदा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए अडानी अंबानी पर खामोशी के लिए कटाक्ष किया। ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। राहुल गांधी मुखर होकर लगातार इस मुद्दे पर बोलते आए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने आदिवासी जमीन उद्योगपतियों को बांटने का आरोप लगाया और अडानी अंबानी का नाम लेकर सरकार पर हमला बोला। लेकिन मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस से सवाल किया तो राहुल गांधी ने फौरन जवाब दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुटकी ली। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि समय परिवर्तनशील है, दोस्त दोस्त न रहा, प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। दरअसल अडानी अंबानी का मुद्दा राहुल गांधी का हमेशा से प्रिय सब्जेक्ट रहता है। वो लगातार अडानी अंबानी का नाम लेकर सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। हर चुनाव में वो चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अडानी को देते रहे। 24 घंटा अडानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं, जंगल देते रहते हैं। आप ही सोचिए, इन्होंने आपको ये नाम क्यों दिया? एक तरफ आपको कहते हैं आप वनवासी हो, दूसरे तरफ वन को, जंगल को खत्म कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं अडानी अंबानी जैसे।
उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। ये आपकी पूंजी है, ये पब्लिक सेक्टर आपकी पूंजी है, रेलवे आपकी पूंजी है, ये सड़कें, ये पुल ये आपके हैं, ये अदानी के नहीं है। और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल 2024 से राहुल गांधी ने 103 बार अडानी और 30 से अधिक बार अंबानी का नाम लिया। उन्होंने सरकार को काले धन की ईडी सीबीआई से जांच कराने की नसीहत दे डाली। पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। दूसरी बात, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में बिठा दिया है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इन दोनों के पास इतना काला धन है, टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या ईडी और सीबीआई कुंभकर्ण की माफी सो क्यों रहे हैं? प्रियंका वाड्रा ने भी अडानी अंबानी के मुद्दे पर राहुल गांधी के हर रोज सच्चाई सामने लाने की बात कही। देश की संपत्ति उद्योगपति मित्रों को बांटने का उन्होंने आरोप लगाया। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनकी साठगांठ है। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों। चुनाव में काले धन को लेकर हमेशा से मुद्दा गर्म रहा है। उद्योगपतियों की क्रोनी कैपिटलिज्म भी बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने भी बड़े उद्योगपतियों का नाम लेकर चुनावी जंग को और भी धार दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अमित तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। राज जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, आपका बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, अब आप अडानी अंबानी को गाली नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही राज जी। हेलो, आई अब? हाँ, अब ठीक है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनकी एक उम्र है, शायद थोड़ा सा उम्र का तकादा होगा, वो भूल गए। बस मैं इतना ही कहता हूँ, वो भूल गए हैं। और राहुल जी ने कई बार कहा, राहुल जी का मुद्दा था कि अडानी हो या अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी खानदानी, जितने जो 10-12 इनके 22 दोस्त हैं, उनके लिए उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे बस दिक्कत क्या हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी एक शब्द बोला, मैं अभी सुन रहा था, काला धन, कि ये टेम्पो में काला धन अडानी अंबानी से कितना ले रहे हैं। अगर ये धन कह देते तब भी चलता। जब इन्होंने कह दिया काला धन, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है। अगर प्रधानमंत्री मेरे देश के, जो अपने आप को एक ईमानदार छवि प्रकट करते सफेद नहीं ले सकते ना, समस्या ये है, काला ही लेना पड़ेगा। सफेद कैसे ले लोगे राज भैया? नहीं तो वो तो, लेकिन देना तो उन्हें, हिसाब तो उन्हें भी देना चाहिए ना। फिर काले का कोई हिसाब किताब नहीं होता, सफेद का तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सफेद पे सब लोग फंसे तो हैं, यही तो समस्या है। और मुझे एक चीज और हो रही है, या अभी देखिए औद्योगिक घरानों को पता चलता है, वो भांप लेते हैं हवा आने वाले टाइम की। तो औद्योगिक घराने भाप गए कि मोदी की सरकार तो गई, तो लगता है उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। इसलिए आज वो बड़े मायूस से दिख रहे थे। प्रधानमंत्री जी बड़े मायूस से दिख रहे थे। उन्हें, उनके चेहरे पे एक लाली नहीं थी जो पहले अक्सर देखते थे। वो हो सकता है काला धन उन्हें कम मिल रहा होगा, बंद हो गया होगा। उनको उद्योग घरानों को पता चल गया ये सरकार जारी है, इसलिए अब इनको धन देना बंद करें। ये प्रधानमंत्री जी का रोना था। नहीं, समस्या एक और है ना राज जी। समस्या यह है कि जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आपने वहां पर इन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तब तो ये प्रश्न आया
कि भाई तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी रास्ते खोल के रखे थे, झारखंड में आपकी मिली हुई सरकार है, वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो वहाँ पर जब इनको आप काम दे रहे हो, मैं तो काम की कह रहा हूँ सर, माल तो बाकी सुनील भाई कौन समझेगा क्या नहीं। नहीं, काम आप वो काम कर रहे हैं, धंधे पानी के व्यापारी हैं, उन्हें आप काम दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मान लो छत्तीसगढ़ में मेरी सरकार ने दिया और मेरा चीफ मिनिस्टर से कोई कहे कि जिनको आप काम धंधा दे रहे हैं ये लूट रहे हैं, ये खसोट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का फर्ज बन जाता है जवाब देना कि नहीं भाई, पब्लिक के सामने, जनता के सामने आना ना, ये जनता की चुनी हुई सरकार है। मगर आज तक प्रधानमंत्री जी ने, अब पता नहीं डर के मारे इन्होंने अभी नाम ले दिया, वरना साहब जैसे ये कहते थे ना कि प्रधानमंत्री। नहीं, मुझे तो एक चीज समझाइए राज भाई, एक सेकंड मैं अशोक यादव जी आपके पास आ रहा हूं। वही काम आपकी सरकार में आप जिस बड़े उद्योगपति को दे रहे हो वही दूसरा दे रहा है, तो दूसरे ने दिया तो वो अपराधी कैसे हो गया और आपने दिया तो आप पाक साफ कैसे हो गए? अशोक जी जवाब आपको देना ना। नहीं, अशोक जी को आने दो भैया चर्चा में। राज जी, अशोक जी को आ जाने दो चर्चा में, वो सहयोगी हैं आपके। अशोक यादव भाई, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार कोई अडानी अंबानी को प्रोजेक्ट दे रही है और वही भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में दे रही है, तो फिर मध्य प्रदेश वाली अपराधी कैसे हो गई और तेलंगाना वाली एकदम पाक साफ कैसे हो गई? देखिए, ऐसा है कि एक गाना है सुनील भाई, पैसा बोलता है, बहुत पुराने फिल्म गाना है, पैसा बोलता है। तो पैसा ही बोल रहा है। आज जो अपने मानी 56 इंच वाले साहब के मुंह से सुना जो भी वक्तव्य जो है वो पैसा ही बोल रहा है, क्योंकि जो भाजपा का पैसा था, लगातार ये बातें पब्लिक डोमेन में आई कि भाजपा का 20,000 करोड़ के लगभग का पैसा वो अडानी के फर्म में घूम रहा है, और मॉरिशस और कहाँ तमाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और बहुत सारी बातें हुई। वो पैसा भाजपा का इस्तेमाल अडानी के माध्यम से हो रहा था, जैसा कि पब्लिक डोमेन में है ये बात। अब वो क्या दिक्कत है अडानी में और भाजपा में, वो पैसे का इस्तेमाल अडानी जी नहीं करने दे रहे हैं भाजपा को, या भाजपा उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है? कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या तो है बीच में। या तो दूसरी बात ये हो सकती है कि जो बौखलाहट जो 3 चरणों के चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में आपने देखा कि लगातार ऐसी बयानबाजी माननीय मोदी जी के मुंह से निकल रही है जो कि एक किसी भी प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के हिसाब से नहीं है। उन्होंने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके धन को फलाने समुदाय के लोगों को बांट देंगे, ये है वो तमाम बातें। तो कहीं न कहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है सुनील जी कि वो बोलना कुछ और चाह रहे हैं, घबराहट में उनके मुंह से कुछ और निकल गया हो, या ये हो सकता है नहीं एक बार नहीं, 3 बार दोहराया। ऐसा नहीं है, घबराहट में आदमी स्लिप ऑफ टंग एक बार हो जाती है। 3 बार उन्होंने कहा कि आजकल आप लोग अडानी अंबानी को गाली नहीं दे रहे हो, क्यों? क्योंकि उनका काम आपने लगा दिया और उन्होंने आपका काम लगा दिया, तभी तो पूछ रहे हैं। सुनील जी देखिए, पब्लिक में ये भी चर्चा है कि चूंकि अभी राज भाई ने कहा कि हवाओं का रुख जो है सबसे बड़े, अगर जैसे मौसम वैज्ञानिक तो पढ़ के होते हैं, और हमारे उद्योगपति या कुछ नेता बिना पढ़े अपने अनुभव के आधार पे बहुत अच्छा मौसम की मिजाज को भांप लेते हैं। ठीक है, तो वो मौसम का मिजाज को भांप के भी हो सकता है। नहीं, मौसम का भांपे ना भांपे अशोक भैया, लेकिन हाँ ये तो है कि अडानी को अडानी और अंबानी को अंबानी बनाने वाले राज भाई हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मूंछों में ताव भी देते हैं राज भाई तो इस बात पर। ठीक है, मैं जा रहा हूं अमित तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, इसलिए आप बौखला गए हो। नहीं सुनील भाई, हवाओं का रुख तो निश्चित तौर पे बदल गया है, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान को बैटिंग करने की जरूरत पड़ रही है। आपने पिछले सप्ताह ही देखा किस तरीके से फवाद हुसैन ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कांग्रेस के लिए बैटिंग करी। दूसरी बात, हवाओं का रुख निश्चित तौर पे बदल रहा है, क्योंकि इसीलिए टोटी चोर आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो टोटी चोरी करते हैं वो देश के विकास की बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हवाओं का रुख तो बदल रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है। देखिए आप अडानी ग्रीन, अरे भाई साहब रुक जाओ, अभी आप मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे, अब उन्होंने टोटी बोल दिया। रुक जाओ एक सेकंड राज भैया। हाँ, तो देखिए आप अडानी ग्रीन के वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, राजस्थान में जब इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो इनके अडानी के प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे थे। राजस्थान में तो बाकायदा सबसे बड़ा लैंड डील अडानी के साथ हुआ था और ये अडानी को गालियां दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर इनको बताना चाहिए, क्या ये जब अडानी से डील करते हैं तो क्या चंदन लगा के करते हैं कि वो शुद्ध होता है, और दूसरे लोग करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है? तो निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से ये तो भ्रष्टाचार भी करेंगे और कह देंगे हुआ तो हुआ,
इनका तो कोई लेना माई बाप है नहीं, इनको पता है इनको सरकार में ना आना है, ना किसी को जवाबदेही देनी है। जिस तरीके से 84 के दंगे हुए और सैम पिट्रोदा ने कहा कि हुआ तो हुआ, तो उसी तरीके से ये कह देंगे, क्योंकि देश के लिए जवाबदेही लेने का काम ये लोग करते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही जवाबदारी के साथ इनको बताना चाहिए कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलिंग करके कांग्रेस पार्टी ने कितना कमाया, ये कांग्रेस पार्टी को जाहिर करना चाहिए, इनके वेबसाइट पे डालना चाहिए। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने शॉर्ट सेलिंग की, क्या 20 करोड़ रुपए का जो धन हिंडनबर्ग के कान खींच दिए थे अमेरिकी अदालत ने, हिंडनबर्ग के कान खींच दिए थे अमेरिकी अदालत ने। बिल्कुल, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने शॉर्ट सेलिंग करके कितना कमाया, ये देश को बताना चाहिए। क्या 20 करोड़ राहुल गांधी ने उसी के रिपोर्ट के माध्यम से कमाया, ये राज्य ठीक है, जाना चाहिए। ठीक है अमित तिवारी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। निरंजन पोद्दार जी, आपके पास आ रहा हूं सर। आपने सभी मेहमानों को सुना, मुझे एक चीज समझाइए, वही काम आज तेलंगाना में अडानी अंबानी, भाई आवाज नहीं जा रही क्या निरंजन पोद्दार जी को? आवाज आ रही मेरी निरंजन पोद्दार जी आपको? दोबारा से बोलिए, थोड़ा सा बीच में आवाज। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने ये अब आके अब बात कही, वो भी तेलंगाना पहुंचकर, कि अब अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग, क्योंकि अब जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप उनके लिए दरवाजे खोल के बैठे हो। बाकी चुनाव में तो अडानी अंबानी ही चलता था। निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, सवाल तो उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि जब से 2014 से सरकार बनी है, उसके बाद में जब शुरू हुआ था सूट बूट की सरकार, आपने देखा होगा, और वो सूट बूट की सरकार का मतलब ये भारतीय उद्योगपतियों का, या जो भारत के अंदर जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उन्हीं को लेकर के बात कही गई थी। और उसके बाद में जिस तरीके से लगातार आप ये समझ लीजिए 9 वर्षों तक उनके ऊपर हमलावर रहे, यानी कि विशेषकर इन्होंने तो नामकरण तक कर दिया था मोडानी। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो मोदी जी का और अडानी जी का नाम मिलाकर के मोडानी नाम कर दिया था। और जैसे ही आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने 60-65 हजार करोड़ रुपए का एमओयू किया, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में एमओयू किया, और अब जैसे तत्कालीन सरकार जो अभी 1 साल पहले तेलंगाना के अंदर सरकार बनते ही वहां जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे पहले अडानी जी को बुला करके और वहां पे एमओयू किया। और अब कर्नाटक वाले जिस तरीके से वहां पे रेड कारपेट बिछा रहे हैं अडानी अंबानी के लिए, तो निश्चित रूप से आज देखिए सवाल तो ये उठता है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि चिट भी मेरी, फुट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, यानी कि हम जो चीज हमें जब सूट करेगी तब हम उस चीज को बोलेंगे। तो इसके अंदर सुनील जी, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कल रैली के अंदर ये बात कही, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीजों से प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे व्यक्ति को बचना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वेल्थ क्रिएटर्स है, जो देश के उद्योगपति हैं, वो इस देश के अंदर समझ लीजिए अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, वो इस देश के अंदर लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। और एक तरफ हम भारत के अंदर लोगों को विदेशों से कहते हैं कि आप आइए, उसका एक और रीजन है निरंजन पोद्दार जी। कारण ये कि प्रधानमंत्री की भाजपा की सरकार हो, वो कहीं काम दे रही हो, काम तो चलते रहेंगे, वही उद्योगपति काम लेते भी रहेंगे। लेकिन आप ये कहो कि अडानी अंबानी ये परिवार को ही सब पैसा ये लोग दे रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो। नहीं सुनील जी, निश्चित रूप से इस बात को कहने का तरीका कुछ और भी हो सकता था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, हरि को गोटो जो भृगुमारी इलात की। जिस तरीके से अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन जो बार बार आरोप लगा रहा था, ये जनता के सामने अपोज हो रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले सूट बूट से शुरू होकर के चौकीदार चोर होते हुए 2019-2022 तक जब ये मामले चले, और तमाम जो 58 चुनाव हुए उनके अंदर जनता ने इनकी बातों को सरे से निकाल दिया, यानी कि जनता के कानों तक तो पहुंची लेकिन जनता के दिमाग तक वो बात नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब अगर ये चीजें होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हमारे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं या हमारे उद्योगपति अगर राजनीति का हिस्सा बनते हैं, तो उससे मेरे हिसाब से कम जो एक संवैधानिक पद के ऊपर और सर्वोच्च संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम किस तरीके का मामला है, इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जयराम रमेश आए और पूरा हिसाब लेके उन्होंने कहा कि 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी बोला है राहुल जी ने, वो उन्होंने बकायदा बताया कि इतनी बार बोला है। अब समझ लो आप, उसका हिसाब भी है कि कितनी दफा नाम लिया, वो जयराम रमेश रख रहे हैं डायरी में सब सारी चीजें नोट करके। राज जी आपके पास आ रहा हूँ,
आपने कहा, खड़गे जी ने कहा कि दोस्त दोस्त न रहा, देखो हवा बदल रही है और आज दोस्तों पे ही ये सवाल उठाने लगे। भाई साहब, इनके दोस्त को आप काहे गले लगा रहे हो, हैं? काहे कौरी भर भर मिल रहे हो उनसे? कोई और पकड़ लो आप, कोई और उद्योगपति नहीं ना। सुनील भाई, हाँ। देखो ये सिर्फ 2014 से ये जो गंदा कृत्य चला कि राजनीतिक पार्टियां विरोधी नीति के होने के बावजूद भी मतभेद रखती थी, मनभेद नहीं रखती। पहले तो एक चीज बता दूं, मेरे देश में रहने वाला हर नागरिक, हर उद्योग धंधा करने वाला वो मेरा परिवार है। मैं उसको अलग नहीं मानूंगा कि वो अलग हो गया। ये अच्छा है, हृदय परिवर्तन अच्छा है। नहीं, ये मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ गलत, हम सही कब है? अगर गलत मेरा सगा भाई करे राज तो हम शर्मा 4 जी जगह कितना दिखाएं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कितना कमाया ये तो बता दीजिए। तिवारी जी आप लोग कितना सुधरोगे कमाया कब? आपने ये तो बता दीजिए। नहीं, आप लोग कब सुधरोगे? और अभी मतलब सुधरोगे? जयराम रमेश आपकी पार्टी अच्छा, में आप है, क्यों? सुधरोगे इंदिरा नहीं क्या? गांधी जैसे दिखते हैं आप इसलिए वो लोगों को ये- आपकी पार्टी अच्छा, में ये है। तो क्या बताओ? अच्छा, मैनर्स कब आएंगे अखिलेश कि यादव बड़े की नेताओं नाक का इंदिरा नाम गांधी जैसे दिखती है सोच इसलिए आप समझ के लोगों का लेना गठबंधन चाहिए, हुआ। समझ इसलिए के हुआ, लेना ये तो चाहिए। बता दीजिए। अच्छा, आप लोग इतने क्या अखिलेश गैर नहीं, यादव बात की आने दो, नाक बात इंदिरा आने दो गांधी भाई। जैसी दिखती है, उसलिए राज जी बताएंगे कि क्यों गठबंधन आखिर हुआ। आपके दोस्त को ये अपना दोस्त बना बैठे हैं। राज भाई जल्दी से। मैं दोबारा कह रहा हूं कि उद्योग घराने हवा का रुख भांप चुके हैं और प्रधानमंत्री जी घबरा चुके हैं। अरे भाई, वो तिवारी- दोस्त हैं उनके, आप कह रहे हो उद्योग अरे घराने। नहीं, एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, अमित तिवारी बोलूं तो पर्सनल नहीं हूं, अमित तिवारी बोलूं तो भाजपा। अमित तिवारी जी ये ऐसे कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये लोग सगे हैं अपने ऑफिस बनाने के लिए, काला धन लेने की। ठीक है अशोक यादव जी, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है? जब इतनी प्रतिद्वंदता है एक दूसरे के खिलाफ और उनके दोस्त को अब कह रहे हो कि नहीं वो तो हमारा घराना है, आज घराना बता रहे हैं। देखिए सुनील जी, दोस्त और घराना की बात तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल आए, कांग्रेस आई, भाजपा आई, संयुक्त मोर्चा की सरकार आई, बहुत सारी सरकारें आई और कमोबेश लगभग सरकारों का जो चरित्र होता है कुछ % तक सेम होता है। लेकिन ये एक ऐसी सरकार, यूनिक सरकार है सुनील जी, जिसने चंदा के बदले धंधा तो ठीक है मामला, लेकिन चंदा के बदले अगर अपनी जनता की जान को जोखिम में डाल दे, ये किसी सरकार ने नहीं किया। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया कि चंदा के बदले अपनी जनता की जान को जोखिम में डाल दिया। ये यूनिक है ये सरकार। आप देखिए, आज एस्ट्राजेनिका ने वापस मंगा रही है अपनी वैक्सीन और उसके पीछे तर्क दे रही है कि ज्यादा ओवर स्टॉकिंग हो गई मार्केट में। तो ओवर स्टॉकिंग जब आपने एक्सेप्ट किया कि कोविड वैक्सीनेशन से टीटीएस सिंड्रोम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, तो उसके बाद आपका ओवर स्टॉकिंग हो गई। तो ये सारी चीजें इस चीज को दिखा रही है सुनील भाई, ये सरकार ऐसी है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और अपने पैसे से मतलब है, चाहे देश जाए भाड़ में, चाहे जनता जाए भाड़ में, ये इस चीज से परिलक्षित हो रहा है सुनील भाई। ठीक है और ये अशोक जी वैक्सीन वाले झंझट में मत उलझाओ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ व्यक्ति कि मैं बता सकूं कि कौन कौन से क्या क्या केमिकल और वो सब बन के तैयार हुई वैक्सीन। इतना था कि जब ये कहा गया था ना कोरोना के समय के, आप लोग काढ़ा पियो, तो पूछते थे कि वैक्सीन कब आएगी, दवाई कब खिलाओगे, दवाई बताओ, काढ़ा वाड़ा छोड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। तब नहीं, तब कह रहे थे नहीं वैक्सीन तुरंत लाओ, और पता चला था 6 महीने बाद आ रही है, तो कह रहे नहीं 6 महीने क्यों लगा रहे हो भाई साहब, 24 घंटे काम करो तो अगले 24 घंटे में आ जाएगी वैक्सीन। अब जब इसका मतलब ये सारी चीजें हो गई तब ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अमित तिवारी जी, नहीं मैं इस विषय पे ही नहीं हूँ सर, मेरा विषय दूसरा है। आज अडानी अंबानी, आज दोस्ती यारी वाला विषय है राज शर्मा जी। अमित तिवारी जी, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि नहीं अब सब घराने समझ गए, हवा भांप गए हैं और वो भी अब इनके दोस्त हो रहे हैं। जबकि ये दोस्त छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पूर्व की सरकारें कांग्रेस की रहीं, उस समय भी दोस्ती थी और अभी भी निरंतर जारी है। तेलंगाना, कर्नाटका, निश्चित तौर पर सुनील जी, देखिए आपने जयराम रमेश जी का बात किया। जयराम रमेश जी कांग्रेस में है ही इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं। इनका सपा के साथ गठबंधन हुआ क्योंकि अखिलेश यादव की नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। तो निश्चित तौर पे जब ऐसी चीजें होने लगे तो मुद्दों से भटकाने का काम यही लोग करते हैं। राज शर्मा जी को मैंने सुना, नॉर्मल
नाक कान किसका क्या मिलता है, बाल किसके होती है, लेकिन आज वो अडानी और अंबानी से इन्होंने बड़ा मान लिया है। हिंडनबर्ग के शॉर्ट सेलिंग के बाद, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के शॉर्ट सेलिंग के बाद कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसने कितना माल कमाया है और ये माल कहां से आया है, उसका ब्यौरा उसको वेबसाइट पर देना चाहिए। लेकिन आज राज शर्मा जी सारी चीजों से गायब है, मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मतलब माल इन तक पहुंच गया है, माल इन तक पहुंच गया है, ये बात समझ के रखिए। माल इन तक पहुंच गया है, अब ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। माल इन तक पहुंच गया है, बोरियों से पहुंच गया है। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड तो खत्म हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड तो खत्म हो गया, तो निश्चित तौर पर मामला तो उछल गया। अडानी अंबानी यारी दोस्ती, टेम्पो, खल्लासी, चालक, न जाने क्या क्या हर चीज में निरंजन पोद्दार जी। लेकिन अब देखना ही होगा कि जनता इसे आने वाले जो चरण में जो चुनाव बचे हैं उन्हें किस हिसाब से लेती है। जो मैंने कहा कि दोस्त का दोस्त भी दुश्मन, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, और अगर ऐसा है यारी दोस्ती यहाँ सब ठीक है, तो जो राज जी ने कहा कि हवा बदल रही है, वो हवा बदल रही है या कुछ और बदल रहा है, जिसका इशारा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना, नमस्कार।